जय गुरुदेवी। तो आज का टॉपिक है, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम कर रहे हैं एक जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए होने वाली है। ठीक है। हम कार्ड्स देखेंगे उनके लिए भी और आपके लिए भी। चलो करते हैं शुरुआत एंड हम चुनेंगे कुछ ओरेकल्स। ठीक है। सबसे पहले ओरेकल लेते हैं, यहाँ से हम कुछ कार्ड चुनते हैं, उनके लिए क्या कार्ड आते हैं वो देखते हैं, फिर हम आपके लिए भी कुछ कार्ड चुन लेंगे। ठीक है। चलो हमें कुछ कार्ड मिल गए और ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं और आपके लिए चुनते हैं दो कार्ड्स। ठीक है। ये आ गए दो कार्ड्स। ठीक है। चलो तो जो शुरुआत हो चुकी है वो है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन जो है वो किसी बात से परेशान हो रहा है या फिर कोई बात जो है वो इसके मेमोरीज को ट्रिगर कर रही है। मतलब कोई तो याद इसको बहुत ज़्यादा सता रही है। ठीक है। जानबूझ के नहीं, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि या तो कोई ऐसी चीज़ जिससे कि ये पर्सन एकदम बाधित होता है, एकदम से इस व्यक्ति को करंट जैसा लगता है, ऐसी कुछ चीज़ें इसके साथ ज़िंदगी में हो रही है। ठीक है। एंड जैसे ही वो आपके बारे में सोचता है या फिर उस चीज़ के कारण वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर होता है। ठीक है। आई थिंक ये जवाब आप दोनों के पास हो सकता है या फिर पहले से है कि ऐसा क्यों या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर सोच में डूबता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में वही फीलिंग्स अपने दिल में रखता है। ठीक है। और उसकी जो फीलिंग है आपके प्रति वो चेंज नहीं हुई है। मे बी जिस तरीके से आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी या फिर लास्ट आपने कॉल किया था, चाहे वो कितने ही समय पुराना क्यों ना हो, उस समय जो पर्सन की भावनाएं थी वो शायद एकदम शांत टाइप की थी या फिर गुस्से में थी। ठीक है। अगर शांत टाइप थी तो हो सकता है कि दिमाग में शांति बनाकर उन्होंने बात की हो, लेकिन जज्बात दिल में अलग बह रहे हो। या फिर गुस्से में अगर बात की होगी तो गुस्सा तो आपको पता ही है कि इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर करता है ना। तो रियल फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, तो वही रियल फीलिंग्स जो है वो अभी भी उभर रही है। तो एक तरफ से आप कह सकते हो कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है ये चीज़ें दबाने की, सप्रेस करने की, लेकिन ये फीलिंग बार बार उछल के ऊपर आ रही है। ठीक है। ये व्यक्ति एक्चुअली सॉल्यूशन चाह रहा है। ठीक है। सॉल्यूशन कि भाई कुछ तो हल मिले इसमें से। अब शायद हल हो सकता है कि ये आपसे दोबारा जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, या फिर सॉल्यूशन हो सकता है किसी और चीज़ में, किसी और तरह के तरीक़ों में, कि वहाँ से कोई सॉल्यूशन या फिर हल इस व्यक्ति को मिल जाए। ठीक है। तो हो सकता है हल बहुत आसान भी हो या फिर बहुत मुश्किल, पर जिससे कि इनकी नींद उड़ती है, अगर ऐसी चीज़ को ये ट्रैक कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ, ये बात सही है और सच भी हो सकती है कि ये पर्सन आजकल इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब शायद इनको पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति इतना इमोशनल है। कई लोग जो होते हैं वो दूसरों को ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। बिकॉज उनको डर लगता है कि एक बार अगर किसी को पता लग गया मेरे दिल के बारे में, मेरे इमोशंस के बारे में, तो कोई भी मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी मुझे चोट पहुंचा सकता है, दर्द दे सकता है ना। तो शायद इन्होंने वो अवतार धारण किया हो कि लोगों के सामने बहुत ही कठोर दिखना, कठोर बनना, कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तीखी निगाहों से देखना। लेकिन ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ठीक है। मे बी आप इसके थॉट्स भी जो है, विचार भी, वो बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हो। और आजकल ये पर्सन अपने विचारों में ठहराव नहीं ला सकता या फिर ला रहा, उसके विचार बदलते जा रहे हैं। ठीक है।
तो हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो जिस पर्सन की आपने पहले उम्मीद की थी, आई थिंक ये पर्सन अभी वैसे हालातों से गुजर रहा है, फिर वैसी चीज़ें अपने आप में बदलाव होते हुए देख रहा है। ठीक है। हाँ, देखो, एक चीज़ है जिसके बारे में ये पर्सन सैड होता है, फिर जिसके बारे में इसको सोच कर भी तकलीफ होती है, वो है एंडिंग्स। ठीक है। मे बी ये पर्सन जो है वो किसी से भी नाता तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। बस चाहता हो कि भाई जब भी आप उस रिलेशनशिप को या रिश्ते को दूर करना चाहें, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करें। मतलब ये कहते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई दोस्त दोबारा मिलेंगे, वैसे तो ये पर्सन जो है वो इस बात से डरता है कि ये किसी से भी सेपरेट नहीं होना चाहता। ठीक है। बस चाहता है कि भाई जब भी आप इस नतीजे पे आए कि शायद हम यहाँ पे ही ठीक थे, तो उसके बाद आप दोस्त बन के रहे। तो ये पर्सन ना बेसिकली, अगर आप दोनों के बीच जो लास्ट बात हुई थी वो अगर दर्दनाक हुई थी, मे बी आपको दर्द हुआ था, इनको दर्द हुआ था, तो ये ऐसी चीज़ बिल्कुल भी अपने ज़िंदगी में नहीं चाहते। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड। देखो, या तो आपको लग रहा है कि जो ये पर्सन दिखा रहा है ना, जता रहा है अब तक कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक झूठ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस नतीजे पे पहुंचते हो कि ये पर्सन कई बार वो झलक दिखाता है जो कि असलियत नहीं है। यानी कि पर्दे के पीछे बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो बस आपको बता नहीं रहे हैं, और पर्दे के आगे जो हो रहा है, उनके हाव भाव, बस उसी के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को जल्द से जल्द पकड़ ले तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं आपके लिए स्पेशली। सेकंड, अगर हम बात करें तो हाँ, आप भी दर्द से गुज़र रहे हो या फिर गुज़र चुके हो। ठीक है। और वो गुज़रा हुआ कल आपके लिए आज भी तकलीफ दे है। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ फीलिंग नहीं है या फिर आप फीलिंग से दूर हैं, आप उस फीलिंग को बस कई बार कहीं पे दबा के रखते हो कि ठीक है, दिल का एक कोना पकड़ लो और वहाँ पे रहो। बट जब भी वो फीलिंग वहाँ से बाहर आती है, या फिर जब भी आप इस पर्सन को याद करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तकलीफ देती है कि आपने ऐसा तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, है ना। तो ये बात यहाँ पे आती है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो हम चुनते हैं यहाँ पे 4 कार्ड उनके लिए और 1 से लेके 2 कार्ड आपके लिए। ठीक है। चलो, ये मिले हैं 5 कार्ड उनके लिए, और अब चुनते हैं 1 से लेके 2 कार्ड आपके लिए। ठीक है। चलो, ये 1 और ये 2। ठीक है। चलो, तो जो कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, देखो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन जो है वो सोचता है कि भाई मुझे हालात के अनुसार वर्तन करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में आ गया और मैंने एकदम से अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया। ठीक है। ये आई थिंक बात की तह तक जाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ दिल में कोई बात आ गई और उसके ऊपर तुरंत उन्होंने कार्रवाई कर ली, ऐसा वो जताना नहीं चाहते। वो जो भी हैं बहुत ही सोच समझ कर नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे इनके इमोशंस हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है। बट शायद वो कहीं किसी को दिखा रहे हैं कि आजकल इनके इमोशंस किसी और व्यक्ति के साथ भी जुड़ गए हैं। ठीक है। या तो ऐसा दिखा रहे हैं या फिर कोई ऐसा समझ रहा है, बट कहीं ना कहीं ये इनका जो दिल है वो इस बात को मानता है कि हाँ, आपके साथ इनके कनेक्शन थे और आज भी हैं। ठीक है। देखो, बेसिकली जो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कम बैक करना। ठीक है। लेकिन वो कम बैक प्राइड के साथ हो, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने विनती की और इनके ऊपर रहम खा के आपने कहा कि ठीक है भाई दोबारा से शुरुआत करते हैं। नहीं, ये अगर रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं तो बहुत ही शान से कम बैक करना चाहते हैं। मतलब जो भी इनके दोस्त वगैरह समझे कि हाँ भाई तुमने बाजी मार दी। ठीक है। ये बात है यहाँ पे। जो पेंटिकल्स, ये पर्सन बेसिकली इसी सोच में रहता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है।
मतलब इमोशनली ये पर्सन आप में इन्वॉल्व है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये लोगों के सामने कुछ और ही रखना चाहता है। ठीक है, इसकी जो सोच है वो अभी भी बदली नहीं है, वही है। ये आपके साथ भी एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनाना चाहता है, एंड जिसको आप शादी तक भी ले जा सकते हो। ठीक है, आपके जो दो कार्ड्स हैं वो है पहला 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किस्मत के चक्कर में पड़े हो, किस्मत के पचड़े में पड़े हो, और ये चक्कर कब पूरा होगा आपको खुद नहीं पता। ठीक है, मे बी आपके पास एक मौका आया था और आपने उस मौके को गंवा दिया, या फिर बहुत ही जल्द आपके पास एक मौका आने वाला है, लेकिन तब क्या करना है शायद आपको नहीं पता। हालांकि आप इस बात पे अग्री ज़रूर करते हो, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि आप भी उनके बारे में सोचते हो, आपके लिए भी ये रिश्ता उतना ही मायने रखता है, और कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो जाते हो। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।